दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। रीजनिंग में ट्रायंगल्स काउंटिंग ट्रिक, त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम सीखेंगे। चित्र लिया है जिसमें से अपने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये एक ही त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी, एक ही होगी। और दूसरे चित्र में देखें, इसमें त्रिभुजों की संख्या एक ये है, दूसरी ये है, तीसरा ये बड़ा त्रिभुज, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 है। अगर अपने पैटर्न से निकालें तो ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज, इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस कर दिया तो 3 त्रिभुज। तो इसमें 3 त्रिभुज हैं। ये पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, तीनों को प्लस कर दिया तो टोटल कितने आ गए, 6। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 होगी, 6 होगी त्रिभुजों की संख्या इसमें। इसी तरह इसमें देखें, 1 2 3 4 प्लस प्लस प्लस, इन सभी को जोड़ दिया तो 10। तो इनमें त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5, सभी को प्लस कर दिया, तो इनमें त्रिभुजों की संख्या 15। अगर इन चित्रों में इस बेस लाइन के पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ कर दिया, तो इनमें त्रिभुजों की संख्या, अगर ऐसा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को, पहले 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 होगी। इसी तरह इसमें पहले 3 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 होगी। अब इस चित्र में देखें, यहाँ पर पहले कितनी थी, 6 को फिर 2 से कर दिया तो 12 हो जाएगी त्रिभुजों की संख्या इसमें। इसी तरह इसमें पहले 10 थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20। इसी तरह इसमें पहले 15 था, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 30 हो जाएगी। अगर एक लाइन और अपने इनके समांतर में लाइन ड्रॉ कर देते हैं या पैरेलल में ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन समांतर में ड्रॉ कर दी, तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 3, इसमें पहले 3 था तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 9 आ जाएगी। अगर एक लाइन इसमें और ड्रॉ कर देते हैं तो समांतर में। इसी तरह इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर दी, तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 गुणा 3 18 त्रिभुजों की संख्या होगी इसमें। इसी तरह इसमें दस गुणा 3 30, इसमें एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या 15 गुणा 3
45 इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी। अब इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। जहाँ पर अपने काउंट करें तो जैसे ये 1 है, ये पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये बड़े वाला 5वां। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 5। इस चित्र में देखें, ये त्रिभुज और इसके अंदर त्रिभुज है तो ये सेम ही है इसके जैसा। अब इसमें क्या कर दिया, एक लाइन ये यहाँ ड्रॉ कर दिए, एक यहाँ कर दिए, एक यहाँ कर दिए, इतना ही अंतर है। तो पहले इसमें देखें कितना है, जो 5 था ना, तो ये वाला 5 ले लिया। इस लाइन को ड्रॉ किया तो यहाँ पर 1 और 2 त्रिभुज और बन गए। इसी तरह यहाँ पर त्रिभुज ये और ये 2, इसी तरह ये और ये त्रिभुज 2 बन गए। और इसमें 2 + 2 + 2 तो 11 त्रिभुजों की संख्या होगी इसमें। अब इस चित्र में देखें, इसमें एक त्रिभुज और ऐड हुआ है, ये वाला बीच वाला, दूसरा यही सेम ही है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 11 है, तो 11 लिख लेंगे पहले। अब ये त्रिभुज इसमें ऐड किया है तो इसके कारण त्रिभुजों की संख्या कितनी और हो जाएगी। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज और ऐड हो जाएंगे। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या 11 + 4 15 होगी। इस त्रिभुज में देखें, ये जो त्रिभुज है, और ये बीच में लाइन जो आ रही है, ये वाला त्रिभुज, ये जो ब्लू में दिख रहा है त्रिभुज और ये त्रिभुज सेम है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, 3। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या इसमें 3। इसी तरह अगर ऐसे देखेंगे तो एक और त्रिभुज बन गया ऐसा ही, इसमें भी 3 होगी। अब इधर से देखें तो ये वाला ऐसे त्रिभुज एक और बन गया, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। अब इस कोने से देखेंगे, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तो 2 यहाँ से बन रहे हैं त्रिभुज। इसी तरह इस कोने से भी 2 बन रहे हैं, इसी तरह इस कोने से भी त्रिभुज 2 और बन रहे हैं। अब इन सभी को जोड़ देंगे। ये 3 3 है तो 9 हो गए, और 2 3 बार है तो 6, 9 + 6, और इसमें एक और प्लस कर देंगे, तो 16 इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी। इस चित्र में देखें, ये बड़े वाला जो त्रिभुज है, इसके बेस में त्रिभुजों को देखना कितने त्रिभुज हैं इसके बेस पर। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसी तरह इसकी साइड वाली भुजा पर त्रिभुजों की संख्या 1, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर ये दोनों सेम है, इसके बेस पर त्रिभुजों की संख्या और साइड वाली भुजा पर त्रिभुजों की संख्या सेम है, तो ये 1 का 1 में 2 जोड़ दिए 3। अब 3 में ये वाले 3 जोड़ दिए 6। अब इसमें ये लास्ट में 6 है तो इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ के आगे जो है इसके 3 है तो 3 प्लस कर देंगे। और अब इन सभी को जोड़ देना है।
1 + 3 + 6 + 3 तो 13। तो इसमें 13 त्रिभुज होंगे। इसी तरह इस चित्र में देखें, इसके बेस में त्रिभुज, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह ये साइड वाली भुजा पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब एक का एक लिख लिया, एक में 2 जोड़ दिए 3, फिर 3 में ये 3 जोड़ दिए 6, अब 6 में ये 4 जोड़ दिए 10। अब ये 10 को छोड़ देना है, उसके आगे वाले 6 लेना है, इसको छोड़ देना है, ये 6 को लेना है, फिर 1 छोड़ देना है, फिर इसको लेना है। तो इसमें +6 कर देंगे, फिर +1 कर देंगे। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 27। अब इसी तरह इसमें इस चित्र को देखें, यहाँ 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ 1 का 1 आ गया, 1 में 2 जोड़ दिए 3 में 3 जोड़ दिए 6 में 4 जोड़ दिए 10 में 5 जोड़ दिए 15। अब ये लास्ट वाला 15 छोड़ देना है, ये 10 को लेना है, फिर 1 छोड़ के फिर 3 को लेना है, 10 जोड़ देना है और 3। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या इन सभी को जोड़ेंगे तो 48 आंसर होगा इसका। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो जब पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।